पर्दे पर चारों तरफ धुआं और चीख पुकार है। 17वीं सदी का वो दौर जहां हिंदुस्तान की धरती विदेशी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। आसमान से बरसती आग और जमीन पर बिछी लाशें, मुगलों और आदिल शाही सुल्तानों का कहर ऐसा था कि हवाओं में भी खौफ तैरता था। लोग अपनी ही जमीन पर परदेसी बन चुके थे। सन्नाटे को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है, क्या कोई ऐसा रक्षक नहीं पैदा होगा जो इन भेड़ियों से हमारी लाज बचा सके? इसी अंधेरे के बीच कैमरा धीरे धीरे मुड़ता है सह्याद्री की उन अभेद्य पहाड़ियों की ओर, जहां बादलों को चीरता हुआ खड़ा है शिवकारे दरोरे का किला। 19 फरवरी 1630 की वो ठंडी सुबह, ढोल नगाड़ों की थाप और शंखों की गूंज के बीच एक किलकारी गूंजती है। माँ जीजाबाई की गोद में एक नन्हा बालक अंगड़ाई लेता है। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये सदियों की गुलामी के अंत की शुरुआत थी। उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। महल के दियों की मध्यम रोशनी में माँ जीजाबाई छोटे शिवा को अपनी गोद में लिए बैठी है। वे उन्हें खिलौने नहीं बल्कि ढाल और तलवार के किस्से सुना रही हैं। जीजाबाई की आंखों में एक जलती हुई मशाल है। वे कहती है, शिवबा, ये जो तुम बाहर चीखे सुन रहे हो, ये हमारे अपनों की है। सुल्तानों की गुलामी करना हमारा नसीब नहीं है। तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि तुम इस अंधेरे को काट कर स्वराज्य का सूरज ला सको। बालक शिवाजी पूछते हैं, माँ, क्या मैं अकेला इतने बड़े दुश्मनों से लड़ पाऊंगा? जीजाबाई उनके सिर पर हाथ रखकर जवाब देती है, अकेला तो वो होता है जिसके साथ अधर्म हो। तुम्हारे साथ तो साक्षात महादेव और भवानी माता का आशीर्वाद है। इस मिट्टी के बेटों को वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। यहीं से शुरू होता है शिवा का अद्भुत बचपन। वे महलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर सह्याद्री की पथरीली वादियों में उतर जाते हैं। मिट्टी से सने हुए पैर और पसीने से भीगा बदन। वे आम गरीब मावलों के साथ दोस्ती करते हैं। वे उन्हें देखते हैं, उनके दुख समझते हैं। तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक और बाजी पासलकर जैसे साथियों के साथ वे खेल खेल में किलों को जीतने की योजनाएं बनाते हैं। एक सीन में शिवाजी अपने दोस्तों से कहते हैं, हम किसी सुल्तान की चाकरी नहीं करेंगे। हम अपनी खेती खुद करेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हम बनाएंगे अपना स्वराज्य। समय बीतता है और वो नन्हा बालक अभी एक तेज तर्रार योद्धा बन चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। शिवाजी महाराज अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ रायरेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर सन्नाटा है, सिर्फ मशालों की लौ कांप रही है। सबकी नजरें महाराज पर टिकी है। महाराज शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं और अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं। सन्नाटे को चीरते हुए उनकी आवाज गूंजती है, साथियों, आज हम यहाँ किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इस मिट्टी की आज़ादी के लिए जमा हुए हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो? सभी मावले एक स्वर में चिल्लाते हैं, जी जान से राजे। तब महाराज अपनी तलवार से अपनी ही उंगली चीर देते हैं। खून की गर्म बूंदें शिवलिंग पर गिरती है। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से कांप उठता है। महाराज अपनी आंखों में दहकती आग के साथ कहते हैं, यह स्वराज्य मेरी इच्छा नहीं बल्कि श्री की इच्छा है। आज से हम आज़ाद हैं। यह सीन दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। यहां से एक राजा का सफर शुरू होता है जो सिंहासन के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के मान सम्मान के लिए लड़ने वाला था। शपथ के बाद पहला लक्ष्य था तोरणा किला। मुगलों की पहरेदारी और ऊंची दीवारें। आधी रात का वक्त है। महाराज अपने मावलों के साथ काल बनकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं। बिना कोई शोर किए वे पहरेदारों को धूल चटा देते हैं। फिल्म का संगीत यहां अपनी चरम सीमा पर है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, तोरणा किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार भगवा ध्वज शान से लहराता है। दूर से इस झंडे को देखकर माँ जीजाबाई के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आती है। महाराज किले की प्राचीर पर खड़े होकर अपनी तलवार म्यान में डालते हैं और कहते हैं, यह तो बस एक किला है, अभी तो पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। इस जीत की खबर जब बीजापुर के सुल्तान तक पहुंचती है तो दरबार में हड़कंप मच जाता है। उन्हें एहसास होता है कि सह्याद्री की पहाड़ियों में एक शेर जाग चुका है। फिल्म का पहला भाग इसी विजय घोष के साथ समाप्त होता है, जहां दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। बीजापुर का आलीशान दरबार आज मातम जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ है। सुल्तान की गद्दी के सामने बड़ी बेगम साहिबा खड़ी हैं। उनकी आवाज में जहर खुला है। वे दरबारियों की बुजदिली पर बरसते हुए कहती हैं, क्या पूरे बीजापुर में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो उस पहाड़ी चूहे को गले में जंजीर डालकर मेरे कदमों में हाजिर कर सके? तभी दरबार के भारी दरवाजे एक भयानक शोर के साथ खुलते हैं।
जमीन कांपने लगती है और सामने से आता है 7 फुट ऊंचा वो वहशी सेनापति अफजल खान। उसकी हंसी से दरबार के झूमर हिलने लगते हैं। वो आगे बढ़ता है, सुल्तान के सामने रखे शाही पान के बीड़े को उठाता है और पूरे दरबार के सामने ललकारता है, उस अदने से जागीरदार के बेटे को पकड़ने के लिए फौज की जरूरत नहीं। यह अफजल खान वादा करता है, मैं उसे बिना घोड़े से उतरे धूल की तरह मसलकर इसी दरबार में पेश करूंगा। खान का यह अहंकार ही उसके काल का निमंत्रण था। खान अपनी विशाल सेना, हाथियों और तोपों के साथ निकल पड़ता है। वह रास्ते में आने वाले गांवों को शमशान बना रहा है, मंदिरों को अपवित्र कर रहा है। उसका मकसद साफ है, महाराज को उकसाना ताकि वे पहाड़ों की सुरक्षा छोड़कर मैदान में आ जाए। महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। इधर राजगढ़ के किले पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। पंत कहते हैं, राजे, खान की फौज हमसे कई गुना बड़ी है। वह शैतान मंदिरों को नष्ट कर रहा है। लोग डरे हुए हैं। हमें युद्ध के मैदान में उतरना होगा। शिवाजी महाराज शांत स्वर में जवाब देते हैं, पंत, खान चाहता है कि हम क्रोध में आकर अपनी जगह छोड़ दें, लेकिन शिकारी वही होता है जो शेर को अपनी मांद में बुलाए। खान को कहलवा दो कि हम उससे बहुत डरे हुए हैं और हम उससे ऐसी जगह मिलना चाहते हैं जहां उसे लगे कि जीत उसकी पक्की है। प्रतापगढ़ की तलहटी में जब खान को यह संदेश मिलता है तो वो ठहाका मारता है, देखा, आखिर वो चूहा डर ही गया। अब प्रतापगढ़ ही उसकी कब्र बनेगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने खुद अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। मुलाकात का दिन आता है। प्रतापगढ़ के नीचे एक भव्य शामियाना सजाया गया है। महाराज तैयार हो रहे हैं। मां जीजाबाई उनके मस्तक पर तिलक लगाती है और उनकी आंखों में झांक कर कहती है, राजे, आज सिर्फ अपनी रक्षा मत करना, आज इस मिट्टी की लाज रखना। याद रखना, तुम पर लाखों लोगों का विश्वास टिका है। महाराज अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहनते हैं और अपनी बाईं हथेली में छिपाते हैं वो घातक हथियार, बाघनख। महाराज शामियाने की ओर बढ़ते हैं। वहां खान खड़ा है, एक काली चट्टान की तरह। खान उन्हें देखते ही चालाकी भरी मुस्कान के साथ अपनी बाहें फैलाता है। आओ शिवा, बीजापुर के सुल्तान से बगावत छोड़ दो, हमारे गले लग जाओ। महाराज जैसे ही उसके करीब जाते हैं, खान उन्हें अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। खान का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो अपनी कटार निकालता है और महाराज की पीठ पर पूरी ताकत से वार करता है। मर जा ओ बागी। धातु के टकराने की तीखी आवाज आती है। कवच ने वार रोक लिया। खान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। महाराज उसे पीछे ढकेलते हैं और गरजते हैं, खान, दगा तूने शुरू किया था, अंत मैं करूंगा। बिजली की फुर्ती से महाराज अपना हाथ खान के पेट में उतार देते हैं। बाघनख खान की अंतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं। खान दर्द से कराहता हुआ चिल्लाता है, दगा, दगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर तैनात महाराज के अंगरक्षक जीवा महाला खान के वफादार सैयद बंडा का वार बीच में ही रोक देते हैं। वही ऐतिहासिक शब्द गूंजते हैं, होता जीवा भंजे वाचला शिवा। महाराज शामियाने से बाहर निकलते हैं और आकाश में एक जलता हुआ तीर छोड़ते हैं। ये इशारा था उन हजारों मावलों के लिए जो झाड़ियों और पहाड़ों में सांस रोककर बैठे थे। अचानक सन्नाटा युद्ध के भयंकर शोर में बदल जाता है। हर हर महादेव के जयकारों से प्रतापगढ़ की वादियां गूंज उठती हैं। खान की विशाल सेना को समझ ही नहीं आता कि मौत किस तरफ से आ रही है। मुगलों की फौज गाजर मूली की तरह काटी जाती है। सूरज ढलने तक प्रतापगढ़ की मिट्टी खान के लहू से लाल हो चुकी थी। महाराज खान का अहंकार मिट्टी में मिलाकर विजयी होते हैं। मां जीजाबाई के चरणों में जब विजय की खबर पहुंचती है तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। महाराज खड़े होकर अपने सैनिकों से कहते हैं, आज हमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं मारा, आज हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि स्वराज्य की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का यही अंजाम होगा। यह जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह उस स्वाभिमान का जन्म था जिसने आगे चलकर मुगलों की नींव हिला दी। पर्दे पर घोर अंधेरा है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रतापगढ़ की हार के बाद बीजापुर का सुल्तान पागल हो चुका था। उसने अपने सबसे जालिम सेनापति सिद्दी जौहर को आदेश दिया, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। कैमरा पनहाल किले की ओर बढ़ता है, जिसे जौहर की हजारों की सेना ने चारों तरफ से अजगर की तरह जकड़ लिया है। महीनों बीत गए,
किले के अंदर रसद खत्म हो रही थी। बाहर मौत खड़ी थी और अंदर भूख। दुनिया को लगा कि अब स्वराज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। लेकिन तभी मशाल की हल्की रोशनी में महाराज की आंखों में एक चमक दिखती है। वे अपने सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे की ओर देखते हैं और कहते हैं, बाजी, हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। आज रात हम पनहाल छोड़ेंगे। आधी रात का वक्त है, बिजली कड़क रही है। महाराज अपने 300 वफादार मावलों के साथ गुप्त रास्ते से नीचे उतरते हैं। लेकिन तभी एक गद्दार दुश्मन को खबर कर देता है। हजारों की मुगल फौज घोड़ों पर सवार होकर महाराज का पीछा शुरू करती है। महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचना था, लेकिन बीच में मौत बनकर खड़ी थी घोड़खिंड की तंग घाटी। पीछे से आ रही घोड़ों की टापों की आवाज पास आती जा रही थी। महाराज के चेहरे पर चिंता है, पर बाजी प्रभु देशपांडे के चेहरे पर एक चट्टान जैसी दृढ़ता। बाजी अपनी दोनों तलवारें निकालते हैं और महाराज के सामने खड़े होकर गरजते हैं, आप आगे बढ़िए, विशालगढ़ की ढलान चढ़िए। जब तक वहां से तोपें नहीं गूंजेंगी, तब तक ये बाजी यमराज के लिए भी इस घाटी का दरवाजा नहीं खोलेगा। लाख मरें तो भी गम नहीं, पर लाखों का पोशिंदा राजा बचना चाहिए। महाराज भारी मन से आगे बढ़ते हैं और बाजी प्रभु अपनी टुकड़ी के साथ उस तंग रास्ते पर जम जाते हैं। अब शुरू होता है वो युद्ध जिसे इतिहास ने कभी नहीं देखा था। केवल 300 मावले और सामने हजारों की आंधी। बाजी प्रभु के दोनों हाथों में नंगी तलवारें बिजली की तरह नाच रही हैं। मुगलों के सिर गाजर मूली की तरह कटकर गिर रहे हैं। बाजी का शरीर लहूलुहान हो चुका है, पीठ पर अनगिनत घाव है, पेट कट चुका है, लेकिन वो शख्स गिरता नहीं है। वो मौत को भी हुक्म दे रहा है, रुक जा ए मौत, अभी मेरे राजा की तोप नहीं गूंजी है। दृश्य इतना भयानक है कि दुश्मन भी डर के मारे पीछे हटने लगता है। बाजी प्रभु एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उनके मावले एक एक कर शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। बाजी की सांसें उखड़ रही हैं, खून की नदी बह रही है, लेकिन उनकी नजरें विशालगढ़ की पहाड़ी पर टिकी हैं। उधर महाराज विशालगढ़ की आखिरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। वे किले पर पहुंचते ही तोपों को आग लगाने का आदेश देते हैं और फिर पूरे आसमान को चीरती हुई आवाज आती है, धाए धाए धाए। तोपें गूंज उठी। महाराज सुरक्षित पहुंच चुके थे। घाटी में लड़ रहे बाजी प्रभु के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ती है, उनके लहूलुहान चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आती है। वे धीमी आवाज में कहते हैं, राजे, पहुंच गए, अब मैं चैन से सो सकता हूं। बाजी अपनी तलवारें छोड़ते हैं और अपनी मिट्टी की गोद में गिर जाते हैं। वो घोड़खिंड आज से हमेशा के लिए पावन खिंड बन चुकी थी, क्योंकि वहां स्वराज्य के सबसे वफादार बेटे का पवित्र खून बहा था। जब ये खबर महाराज तक पहुंचती है तो वे फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं, गढ़ आला पण माझा सिंह गेला। पर्दे पर पुणे का लाल महल दिखाई देता है, जहां मुगलों का सेनापति शाइस्ता खान कब्जा जमाकर बैठा है। वो औरंगजेब का मामा है और अपनी लाखों की सेना के साथ पुणे की जनता पर जुल्म कर रहा है। वो सोचता है कि उसने शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि महाराज उसके महल के कोने कोने को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। आधी रात का समय है, पुणे की गलियों में सन्नाटा है। तभी बारातियों के वेश में कुछ लोग शहर में दाखिल होते हैं। ये कोई आम बाराती नहीं, बल्कि महाराज और उनके जांबाज मावले हैं। वे चुपचाप लाल महल की दीवारों को लांघते हैं। फिल्म का संगीत यहां बहुत ही सस्पेंसफुल हो जाता है। महाराज सीधे शाइस्ता खान के शयन कक्ष में पहुंचते हैं। खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन महाराज की तलवार बिजली की तरह चलती है। खान की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कटकर वहीं गिर जाती है। यह मुगल सल्तनत के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। इस अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। छल और कूटनीति के जरिए महाराज को आगरा आने के लिए मनाया जाता है। चारों तरफ नंगी तलवारें और हजारों सैनिक। औरंगजेब महाराज को तीसरी पंक्ति में खड़ा करके उनका अपमान करने की कोशिश करता है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है जब महाराज अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ते हैं और औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर गरजते हैं, शहनशाह, आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। हम दक्कन के राजा हैं, और एक राजा का अपमान उसकी पूरी प्रजा का अपमान है। औरंगजेब गुस्से से कांपने लगता है और महाराज को नजरबंद करने का हुक्म देता है। महाराज के चारों तरफ लोहे का घेरा और हजारों पहरेदार तैनात कर दिए जाते हैं। औरंगजेब को लगता है कि उसने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है। महीने बीत जाते हैं। महाराज बीमार होने का नाटक करते हैं।
और गरीबों में मिठाई बांटने की इजाजत मांगते हैं। हर रोज बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर जाने लगती हैं। शुरू में पहरेदार हर टोकरी की तलाशी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि टोकरियों में सिर्फ मिठाई ही है। और फिर आती है वो ऐतिहासिक रात। फिल्म में यह कैमरा वर्क बहुत तेज हो जाता है। महाराज और नन्हे युवराज संभाजी उन टोकरियों के अंदर बैठ जाते हैं। पहरेदार टोकरियों को बिना देखे बाहर जाने देते हैं। जब तक औरंगजेब को पता चलता कि उसका शिकार निकल चुका है, तब तक महाराज आगरा से कोसों दूर निकल चुके थे। मुगलों के हजारों घुड़सवार उनका पीछा करते हैं, लेकिन महाराज भेष बदलकर साधु के रूप में औरंगजेब की पूरी फौज को चकमा देते हुए सही सलामत महाराष्ट्र पहुंचते हैं। जैसे ही महाराज राजगढ़ पहुंचते हैं, पूरे महाराष्ट्र में दिवाली मनाई जाती है। मां जीजाबाई उन्हें गले लगा लेती है। उधर आगरा में औरंगजेब अपनी दाढ़ी नोचता रह जाता है। वो अपनी डायरी में लिखता है, वो कोई इंसान नहीं, कोई जिन्न था। मेरी इतनी बड़ी सल्तनत के पहरेदार सोते रह गए और वो आंखों के सामने से निकल गया। महाराज किले की प्राचीर पर खड़े होकर अपनी प्रेम जा को संबोधित करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आज़ादी का ऐलान करें। अब कोई हमें नहीं रोकेगा, क्योंकि अब हमारे मस्तक पर स्वराज्य का तिलक लगेगा। फिल्म का यह भाग दर्शकों के मन में एक ही बात छोड़ जाता है कि साहस और बुद्धि के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। पर्दे पर चारों तरफ सह्याद्री की ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, जो आज केसरिया रंग में रंगी हुई है। साल 1674, तारीख 6 जून। वो दिन आ गया था जिसका इंतजार मां जीजाबाई ने सालों पहले शिवनेरी की मिट्टी में किया था। चारों तरफ से लाखों लोग रायगढ़ की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ढोल ताशों की गूंज ऐसी है कि पूर्ण आसमान उससे कांप रहा है। हर चेहरे पर एक ही खुशी है कि आज हमारा अपना राजा, अपनी मिट्टी का राजा सिंहासन पर बैठने जा रहा है। कैमरा रायगढ़ की उन विशाल सीढ़ियों को दिखाता है, जहां हर पत्थर पर मावलों के खून और पसीने की कहानी लिखी है। ये केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, ये उन हजारों शहीदों के सपनों की जीत थी, जिन्होंने पावनखिंड और प्रतापगढ़ में अपनी जान दी थी। महल के